हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारत की संसद को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में संसद के दोनों सदनों को, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों को विस्तार से समझेंगे और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में MCQ सेशन भी है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत की संसद। दोस्तों, भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है। ठीक है। संसद के 3 प्रमुख अंग होते हैं: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन यानी कि अपर हाउस कहा जाता है, और संसद के सत्र को बुलाने का काम किसका होता है? तो राष्ट्रपति का होता है। ठीक है। अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। इसको थोड़ा समझ लीजिए। भारत की संसद, संसद से मतलब 7 उसमें साउंड आ रहा है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं 79। ठीक है। अब अपर हाउस यानी कि राज्यसभा, राज्यसभा क्या अपर हाउस है, तो अपर हाउस को हम पहले लेंगे, है ना। कोई बड़ा होता है तो उसको पहले काउंट करते हैं, इसलिए अनुच्छेद 80 राज्यसभा से रिलेटेड है। उसके बाद आएगा निम्न सदन, छोटा है ना, तो छोटा उसके बाद आएगा तो 81। तो आपका सीक्वेंस में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लोकसभा की। तो दोस्तों, इसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है और इसे ये नाम 1954 में दिया गया। ये संसद का निम्न सदन होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा होता है। लोकसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं, जिनका निर्वाचन लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। अब जानते हैं कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। पहला, भारत का नागरिक हो और न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अब बात करते हैं लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। दोस्तों, ये मैं 17वीं लोकसभा के अनुसार बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा समझ लीजिए, फिर इसको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई भी करूँगा। ठीक है। कैसे आते हैं 552 सदस्य? देखो, अधिकतम 550 चुने जा सकते हैं। ठीक है। अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? 552। उसमें से चुने कितने आ सकते हैं? अधिकतम 550। ठीक है। और जो दो सदस्य होते हैं आंग्ला भारतीय समुदाय के, एंग्लो इंडियन, ये इसको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ये 2 सदस्य लोकसभा में। अब जो 550 चुन के आते हैं, इनमें से 530 तो राज्यों से आते हैं और 20 आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक है। वर्तमान में यह संख्या कितनी है? 545, जिसमें से 543 तो जनता द्वारा निर्वाचित किए गए हैं और 2 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित किए गए हैं, एंग्लो इंडियन समूह के। अब जो जनता ने निर्वाचित किए हैं 543, इसमें से 530 राज्यों से चुनकर आए हैं, जबकि 13 केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के आए हैं। दोस्तों, ये बात मैंने की 17वीं लोकसभा की। दोस्तों, अब 2024 में इलेक्शन होने हैं, तो अगर इलेक्शन होने के बाद फिर लोकसभा का कौन सा हाउस चलेगा? तो 18वां चलेगा। ठीक है। अभी 17वीं लोकसभा चल रही है, इसके बाद 18वीं लोकसभा आएगी। दोस्तों, 17वीं लोकसभा के बाद हुआ क्या है? संविधान संशोधन 104 आया। 104वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ कि जो 2 सीट रिजर्व थी एंग्लो इंडियंस के लिए, जिसको राष्ट्रपति मनोनीत करता था लोकसभा में, तो इन सीटों को अब समाप्त कर दिया गया है। अब वर्तमान में यह संख्या कितनी हो गई है? अधिकतम 550 हो सकती है आगे से, क्योंकि इस बार तो देखो, चुनाव जब हुआ तो राष्ट्रपति मनोनीत कर दिया। अब मनोनीत कर दिया तो उनको हटाया तो जा सकता नहीं है, भले ही प्रस्ताव आ गया है और इनकी सीट खत्म कर दी गई। लेकिन अपना ये कार्यकाल इनका जैसे पूरा हो जाएगा तो आगे से 2024 में चुनाव होना है, उसमें लोकसभा में ये सीटें देखने को नहीं मिलेंगी। तो आगे से ये सीट कितनी हो जाएंगी? 550। लेकिन अभी हम बात कर लें कि 17वीं लोकसभा में ये 2 सीटें जो फिल हो चुकी हैं, अब ये पूरा कार्यकाल करने के बाद ही अपना इस्तीफा देंगे, है ना। तो चलो आगे शुरू करते हैं दोस्तों। मंत्रिपरिषद ही सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। दोस्तों, मंत्रिपरिषद में कौन कौन आते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, बिना विभाग के मंत्री और प्रधानमंत्री। दोस्तों, मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। दोस्तों, ये जो मंत्रिपरिषद होता है यही सरकार कहलाता है, इसी को सरकार कहा जाता है। अब बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव की। तो विपक्ष द्वारा लोकसभा में सरकार को हराने या कमज़ोर करने के उद्देश्य से रखा जाता है। अविश्वास प्रस्ताव सत्र में एक बार ही लाया जा सकता है। एक सदस्य लिखित में नोटिस देगा 50 लोगों के समर्थन के साथ। उसके बाद होता क्या है, फिर ये प्रस्ताव आगे बढ़ता है। फिर लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो चुनाव कराता है। ठीक है।
अगर सरकार अपना बहुमत साबित कर पाती है तो ठीक है, अगर सरकार अपना बहुमत साबित नहीं कर पाती है तो सरकार को, मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है और सरकार गिर जाती है। विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाए थे और उनकी सरकार गिर गई थी। सदन की कार्यवाही के लिए न्यूनतम 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, चाहे राज्यसभा हो। इसे गणपूर्ति कहते हैं। पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमारी। पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट कर लीजिए, ये काफ़ी बार पूछा गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला। शून्यकाल किसे कहते हैं? दोस्तों संसद में प्रश्नकाल और कार्यसूची के मध्य का समय शून्यकाल कहलाता है। अब बात करें दोस्तों राज्यसभा की। ये संसद का उच्च सदन होता है, जिसे अपर हाउस भी कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा की जाती है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए सदस्य आ जाते हैं, अतः राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। इसलिए राज्यसभा को स्थायी सदन, परमानेंट हाउस भी कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा के 6 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी कि अध्यक्ष होता है राज्यसभा का। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। किसका? उपराष्ट्रपति का। राज्यसभा के उपसभापति को अपने में से ही राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। जो राज्यसभा का उपसभापति होता है वो राज्यसभा के सदस्य ही राज्यसभा में से चुनते हैं। अब बात कर रहे हैं राज्यसभा का सदस्य होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा, न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि थोड़ा सा और मैच्योर होना चाहिए। लोकसभा में न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा में न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अब बात करते हैं सदस्य संख्या की। अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में यह संख्या 245 है, जिसमें से 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं, ठीक है, और 233 चुने जा सकते हैं, जिसमें से 229 राज्यों से चुनकर आए हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आए हैं। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनको थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। राज्यसभा के पहले सभापति राधाकृष्ण। पहले उपसभापति कौन थे? SV कृष्णमूर्ति राव। वर्तमान सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। दोस्तों ये उपराष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति ही सभापति होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं संसद की समितियों की। तो पहले बात करते हैं लोक सेवा समिति की। दोस्तों लोक सेवा आयोग समिति सबसे ज़्यादा संसद की कोई महत्वपूर्ण समिति है तो यही है। इसमें कुल सदस्य होते हैं 22, जिसमें से लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं इसमें, और राज्यसभा से 7 सदस्य इसमें होते हैं। इसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। लोक सेवा आयोग समिति का काम क्या होता है? तो मंत्रालयों के व्यय और व्यय की रिपोर्टों पे विचार विमर्श करना लोक सेवा आयोग समिति का काम होता है। नेक्स्ट दोस्तों तदर्थ समिति। किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती है। उद्देश्य पूरा होने के बाद इस समिति को ख़त्म कर दिया जाता है। इसे एड हॉक कमेटी भी कहा जाता है। और दोस्तों जो राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त सत्र बुलाया जाता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। संयुक्त सत्र साल में 2 बार लाना अनिवार्य है और दोनों के बीच में अधिकतम गैप 6 महीने का हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर अपना थ्योरी सेशन कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे MCQs की। निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? किस सदन में जनता द्वारा निर्वाचित होकर सदस्य आते हैं? तो वो सदन है लोकसभा, ठीक है। नेक्स्ट है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो सकती है। दोस्तों पहले ये 552 हो सकती थी, जिसमें 2 सदस्य एंग्लो इंडियंस के आते थे, लेकिन 104वें संविधान संशोधन के तहत वो 2 सीटों का रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया गया है। तो अब आगे से आपको 550 सीट ही देखने को मिलेंगी, आपको यही याद रखना है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य ही लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या है? तो दोस्तों ये संख्या है 12। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। संसद का स्थायी सदन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवी मावलंकर। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो मीरा कुमारी। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में से कौन सा है? तो लोकसभा। लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा को अपर हाउस के नाम से जाना जाता है और लोकसभा को लोअर हाउस या हाउस ऑफ द पीपल। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है हर 5 वर्ष बाद, हर 6 वर्ष बाद, प्रधानमंत्री की सलाह पर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको स्थायी सदन कहा जाता है, परमानेंट हाउस कहा जाता है। भारत के संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों के नाम बताइए। अस्थायी सदन मतलब जिसको भंग किया जा सकता है, ठीक है। तो लोकसभा, राज्यसभा नहीं, राज्यसभा तो स्थायी सदन है। लोकसभा और विधानसभा, हाँ दोस्तों, लोकसभा और विधानसभा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। दोस्तों अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।